गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 2 सेकंड रुकिए, कर रहे हैं क्लास स्टार्ट, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी क्लास 5 है आज, है ना। चलो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा जो चल रहा था। आई थिंक टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 में 5 क्वेश्चन करवाए थे मैंने मेन शीट के। एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 चेसिंग वाले टास्क थे, चेसिंग वाले, है ना। एक आदमी किसी का पीछा करता है, समझ आ रही बात, है ना। तो ये जो सवाल नंबर 6 है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए आराम से। देखो कितना बड़ा सवाल दिख रहा है। पहली बार यदि इस सवाल को कई लोग देख रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम 2 लाइन में सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। यदि आप इस क्वेश्चन का मुझसे शॉर्टकट तरीका यदि पूछते हैं तो देखिए इसका यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, थोड़ा सा आपको डेमो देता हूँ, है ना। 2-3 लाइन में कैसे मैं इस सवाल को हल करूँगा, ठीक है। फिर आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा आराम से, फिर शॉर्ट तरीका। पहले डेमो देता हूँ। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। एक कुत्ता है खरगोश का, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांगे, है ना। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांगे, ठीक है भैया। खरगोश के द्वारा 4 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते के द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी 7 और 11, है ना। खरगोश 7, ठीक है। तो 28 और 33, 33 28 तो 5 गेन करता है कितनी छलांग में, 3 छलांग में। 3 छलांग में 5 गेन करता है, ओके, ठीक है। और टोटल गेन कितना है, 125 की दूरी, कुत्ते के 125 छलांग, है ना। तो ठीक है, 11 इंटू 25 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 11, ये आंसर है इसका। 75 इंटू 11, है ना, 5 7 5 12, 825 छलांग, ये आंसर आएगा इसका। ऑप्शन गलत है, नहीं ऑप्शन करेक्ट करवा दिए होंगे मैंने। 825 छलांग आएगा इसका आंसर। लिटरली बता रहा हूँ, यदि मैं इस सवाल को करता तो मैं इतने से मैं कर देता। इसे कहते हैं नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। समझ में आ रही बात। प्रैक्टिस भी है, नॉलेज भी है, सारी चीज़ों कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज है, प्रैक्टिस है। जब 2-3 चीज़ें मिलती है ना तो शॉर्ट में होता है सवाल। कितना बड़ा सवाल है, कितने छोटे में किया मैंने। चलो अब मैं समझाता हूँ आराम से आपको, है ना। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। चलो भाई, कुत्ता और खरगोश, है ना। यहां कुत्ता है, ठीक है ना। यहां कुत्ता है और यहां खरगोश है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कुत्ते के 125 छलांग, 125 डी मान रहा हूं, है ना, 125 डी। इन दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग, है ना। अब कुत्ता यानी कि डॉग, खरगोश यानी कि रैबिट। कुत्ता यानी कि डॉग, खरगोश यानी कि रैबिट, है ना, ठीक है। तो डी का मतलब मैं मानूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप। डी मतलब एक छलांग में कुत्ता कितनी दूरी तय करेगा, है ना, एक छलांग में। तो हिंदी लिखना बड़ा भारी पड़ता है यार। कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, है ना, ध्यान देना। और आर का मतलब रैबिट, खरगोश। डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 1 जंप। समझ रहे हो क्या बात को। एक छलांग में खरगोश द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो डी का मतलब कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, आर का मतलब खरगोश द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी। कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है, खरगोश इधर भाग रहा है, कुत्ता इसके पीछे, और कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। और किसी एक पॉइंट पे कुत्ते और खरगोश के बीच का फासला कुत्ते के 125 छलांगे लिखा है ना। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते के 125 छलांगे, कुत्ते के 125 छलांग। तो कुत्ते की एक छलांग की लंबाई डी है, तो 125 छलांग 125 डी। समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा है कि भैया खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 3 छलांग के बराबर है। यानी कि जितने समय में कुत्ता 3 छलांग मतलब जंप, जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश के 4 छलांग, है ना।
जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश कितने छलांग लगाता है? 4। जितने समय में, वो समय को 1 सेकंड मान लिया मैंने, 1 सेकंड में कुत्ता 3 छलांग लगाता है तो उसी 1 सेकंड में खरगोश 4 छलांग लगाता है। ऐसा कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है? जितने समय में खरगोश 1 2 3 4 कूदेगा 4 बार, 1 2 3 4, जितने टाइम में खरगोश 4 बार कूदेगा कुत्ता केवल कितनी बार कूदेगा? 3 बार। समझ आ रही बात? अब हमें करना है चाल की तुलना, स्पीड का कंपैरिजन। अब स्पीड का कंपैरिजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए बताओ जरा? चाल का कंपैरिजन करने के लिए, चाल की तुलना के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए भैया? सिर्फ नंबर ऑफ छलांग से चाल ज़्यादा कम थोड़ी ना हो जाएगी। एक छलांग में कितनी दूरी तय कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? समझ आ रही बात? मान लो भैया खरगोश 4 छलांग लगा रहा है ना, और कुत्ता केवल 2 ही छलांग लगा रहा है, लेकिन कुत्ते की एक छलांग इतनी बड़ी, तो भैया कुत्ते की चाल ज़्यादा हो गई ना। खरगोश 4 छलांग लगा रहा है और कुत्ता केवल 2 ही छलांग लगा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अरे खरगोश तो 4 छलांग लगा रहा है, कुत्ता केवल 2 छलांग लगा, खरगोश की स्पीड तेज है। नहीं भैया, 4 एक छलांग कितने छोड़, कुत्ते की छलांग एक छलांग इतनी बड़ी है, तो बताओ कुत्ते की चाल ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? तो कहने का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ छलांग से चाल की तुलना नहीं होती, छलांग की लंबाई है ना, वो जो जंप करते हैं ना, जंप की लेंथ, कितना दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तब दूसरी चीज हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि एक छलांग में तय की गई दूरी कितनी है। तब देखो डी और आर है ना, कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी। अब ध्यान देना, कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी कितनी दी है सवाल में 2.75, और खरगोश द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी कितनी दी है 1.75। कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी 2.75 है, खरगोश द्वारा 1.75। पॉइंट हटा, 25 से 11 बार और 25 से 7 बार, 11 मीटर और 7 मीटर। तो कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी 11 मीटर है, खरगोश 7 मीटर है। देखो किसकी छलांग ज़्यादा लंबी है? कुत्ते की लंबी है। 2.75 1.75 को नहीं काटेंगे, 2.75 1.75 वैसा का वैसा यूज़ करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। यदि हम 2.75 1.75 वैसा का वैसा यूज़ करेंगे बिना काटे हुए तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन काट लो तो ईजी हो जाएगा। यानी कि कुत्ते की एक छलांग 11 मीटर है और खरगोश की एक छलांग 7 मीटर है। कुत्ता ज़्यादा जा रहा है एक छलांग में है ना। तो अब सुनना मेरी बात है ना, अब ध्यान देना, इसका यूज़ होगा तब तुलना होगी ना दोनों की चाल की, तब समझ में आएगा कौन कितने देर में पकड़ेगा है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, शॉर्ट तरीका पहले मैं डेमो दे चुका हूँ आपको है ना, शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, इसका थोड़ा पेशेंस रखे, बेसिक से समझ ले है ना। एक और कहानी क्या दी थी? जिस समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता उसी समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। जिस समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता उसी समय में खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 4 छलांग है ना। अब आप बताओ ज़रा, कुत्ते की एक छलांग 11 मीटर है, तो 3 छलांग में कुत्ता, एक छलांग 11 मीटर है, तो 3 छलांग में कुत्ता 33 मीटर गया कि नहीं गया? तो बताओ 33 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? कुत्ते की है ना। ठीक है, एक छलांग में कुत्ता 11 मीटर, तो 3 छलांग में कितना गया? 33 मीटर गया कि नहीं गया? 33 मीटर पर सेकंड है ना। अब खरगोश की बात करें तो खरगोश एक छलांग में 7 मीटर, तो 4 छलांग में 4 × 7, तो बताओ खरगोश की चाल 28 मीटर पर सेकंड। अब मजा आएगा ना, अब हुई ना पिक्चर क्लियर, अब हुई चाल निचोड़ के निकाली अब हमने कहानी में से है ना, कि भैया कुत्ता एक सेकंड में 3 छलांग, एक छलांग 11 मीटर, तो 3 छलांग यानी कि 33 मीटर एक सेकंड में गया कि नहीं गया। खरगोश की एक छलांग 7 मीटर, तो 7 चौक 28 मीटर पर सेकंड। अब चाल बनी क्या नहीं बनी? अब आप पिछली क्लास को भूल तो नहीं गए यार? पिछली क्लास का ही कॉन्सेप्ट है पूरा चेसिंग वाला है ना। अच्छा बताओ, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है क्या? अच्छा, कुत्ते की एक छलांग 11, तो दोनों के बीच का फासला 125 × 11 है कि नहीं है? कुत्ते की एक छलांग 11, तो दोनों के बीच का फासला 125 × 11 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को है ना। तो 125 × 11, टोटल 125 × 11 है, और रिलेटिव स्पीड क्या है? 5 है क्या बताओ? 5 मीटर पर सेकंड। इनकी सापेक्ष चाल है कि नहीं है? 33 में से 28 काटेगा तो किस नेट स्पीड से ये मार्जिन कवर होगा? 5 मीटर पर सेकंड। याद है कि नहीं याद है? लास्ट क्लास आप लोगों को चेसिंग वाला टास्क भूल तो नहीं गए? चोर के पीछे सिपाही, चोर भाग रहा है 10 की चाल से, सिपाही 12 की चाल से, सिपाही के 12 में से चोर 10 खा जाएगा, तो 2 की चाल से कटेगा ना वो फासला। वैसे यहाँ 33 - 28
किस चाल से वो फासला कंज्यूम होगा? बताओ, 5 की चाल से कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? मीटर मीटर कैंसल, 5 से 25 बार, 25 इंटू 11 बताओ 275 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा क्या? 275 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा क्या, बताइए, है ना? तो कितने टाइम में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा इस सिचुएशन के बाद? 125 छलांग की दोनों के बीच में दूरी होने के बाद, है ना? किसके 125 छलांग है? कुत्ते के। सवाल में खरगोश भी दिया जा सकता था कि खरगोश के 125 छलांग, तो फिर मैं खरगोश का रेबिट का क्या लगाता? 7, 125 इंटू 7, 125 इंटू 11 मीटर का टोटल रिलेटिव डिस्टेंस है। किस नेट चाल से कवर होगा? 5 मीटर पर सेकंड, 275 सेकंड आएगा। 275 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अब सुनो मेरी बात, लेकिन टाइम थोड़ी ना पूछा है, कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा? कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा? कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, है ना? कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है यहां पर? अरे यार हाँ, एक चीज याद आई मेरे को। टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट में एक सवाल जो था वो मैंने गलत करवाया था आपको, गलत पढ़ के, है ना? उसका आंसर मैंने बोला था ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन गलत नहीं, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ा था। उसमें चाल थी शायद दूसरे सवाल में कि 4.5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है। मैंने चाल को 4.5 ही पढ़ लिया, जबकि 4.5 बढ़ जाता है, तो 5.5 और 4.5 शायद वो 10 बन जाएगा जुड़ के, ऐसे करके मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है, चलो इधर देखो आप लोग, है ना? तो 33 - 28 बताइए, ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, इतनी सी बात है ना? तो 275 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 275 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, लेकिन हमसे पूछा है कितनी छलांग में। देखो इसी जैसा एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूँ। इसी जैसा एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? ये ठीक से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रहेगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस शीट में दे रहा हूँ बस, है ना आपको, ठीक है? तो 33 - 28 कितना आएगा बताइए? 5 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, ठीक है? हाँ, तो 275 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, क्लियर? लेकिन कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा? तो आप देखो, कुत्ता 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है क्या? 1 सेकंड में कुत्ता 3 छलांग लगाता कि नहीं लगाता? यदि 1 सेकंड में 3 जंप पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 छलांग, तो 275 सेकंड में 275 इंटू 3, 825 जंप आएगा कि नहीं आएगा आंसर? 1 सेकंड में कुत्ता 3 छलांग, तो 275 सेकंड में 275 गुणा 3, 825 छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? रिपीट करके देखना, इसको बहुत अच्छे समझाया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ आई बात, है ना? क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है? कैसे मैंने चाल बनाई, समझ आई बात, ठीक है? अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। डी और आर का मतलब समझ आया? डी यानी कि 1 छलांग में कुत्ता कितना दूरी तय करता है, और रेबिट खरगोश कितना करता है ना? चलो अब देखो इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या है। कुत्ता कहता है, कुत्ता कहता है, कुत्ता कहता है कि मैं 3 छलांग में खरगोश से 5 मीटर ज़्यादा काम करता हूँ। यानी कि कुत्ता कहता है कि मैं 3 छलांग में 5 मीटर गेन करता हूँ। यदि 5 मीटर गेन करता है, देखो बिल्कुल एक पॉइंट अंदर, सवाल के अंदर घुसकर एक पॉइंट खींच के लाना है बाहर। सवाल के अंदर घुसकर आपको एक पॉइंट बाहर खींच के लाना है। समझ में आ रही बात है ना? एक पॉइंट आपको बाहर खींच के लाना है। वो एक पॉइंट क्या है? कुत्ता कहता है, कुत्ता बनना पड़ेगा, सॉरी, मतलब जानवर का नाम है कुत्ता यार, है ना? वैसे लो उसको, ठीक है? कुत्ते की जगह आना पड़ेगा, डॉग बनना पड़ेगा मैं थोड़ी देर के लिए, ना? कुत्ते खरगोश को पकड़ रहा है। कुत्ता क्या कहता है कि मैं जब 3 छलांग लगाता हूँ ना, तो इससे 5 मीटर ज़्यादा चल लेता हूँ। यानी कि जो मार्जिन है ना, 3 छलांग लगाने में 5 मीटर गेन कर लेता हूँ इस मार्जिन में से। तो यदि 5 मीटर गेन कर रहा है 3 छलांग में, तो 125 इंटू 11 मीटर है, 825 छलांग में। सीधे आंसर आएगा, सीधे उस पॉइंट को पकड़ लिया। तो चलो अब मैं सिखाता हूँ आपको, मैं क्या पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इधर देखो क्या है कहानी। हम बात करें, यदि आप इस मेथड को अप्लाई करो ही नहीं, डायरेक्ट ये वाली मेथड लगाओ, शॉर्ट वाली, यहीं से चुन के आएगी मेथड, है ना? ठीक है, चलो देखो। कुत्ता कहता है, खरगोश, रैबिट, खरगोश और कुत्ता। खरगोश की क्या कहानी भैया? 4 जंप पर सेकंड। और कुत्ते की क्या कहानी? 3 जंप पर सेकंड, है ना? अब आप जानते हो कि खरगोश की एक छलांग 7 है। ये काम करना पड़ेगा आपको, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये मेथड लगाओ, शॉर्ट मेथड लगाओ। खरगोश की एक छलांग 7 है, तो बताओ 28 मीटर पर सेकंड खरगोश की स्पीड बनी क्या? कुत्ते की एक छलांग 11 है,
तो कुत्ते की स्पीड 33 मीटर पर सेकंड बनेगा। अब कुत्ता क्या कहता है सुनना, मैं थोड़ी सी देर के लिए कुत्ते की जगह आ गया है ना, मैं डॉग बन गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो भी जानवर है, वो भी जीव है बेचारा, उसकी क्या गलती इसमें है कि नहीं। हो सकता है अगले जन्म में हमारा भी है कि नहीं, आप तो जानते ही हो। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। कुत्ता कहता है, कुत्ते की भावनाओं को समझो। कुत्ता कहता है, अरे सच में कुत्ता मेरे कान में आकर कहा, क्या कहा कुत्ता मेरे कान में आकर, कि जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ ना तो खरगोश से 5 मीटर ज़्यादा चल लेता हूँ। मतलब अरे यार, कुत्ते को खरगोश से क्या मतलब, कुत्ता खरगोश की छलांग गिनने बैठेगा क्या? जब कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा होगा तो क्या खरगोश की छलांग गिनेगा क्या, काउंट करेगा क्या, उसके जंप काउंट करेगा? बिल्कुल नहीं। कुत्ता क्या कह रहा है, कुत्ता कह रहा है कि जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ ना तो खरगोश की तुलना में 5 मीटर ज़्यादा चलता हूँ। ऐसा, ये देखो, इसी 1 सेकंड में 28, इसी 1 सेकंड में 33, तो बताओ 5 मीटर गेन कर रहा कि नहीं कर रहा? उसी 1 सेकंड में, उसी 1 सेकंड में कितनी छलांग लगा रहा? 3। कुत्ता उसी 1 सेकंड में कुत्ता 3 छलांग लगा रहा है। आप ही देखो ना ठीक से, कुत्ते की नज़र से देखो। आई एम वेरी सॉरी टू से, टेक इट पॉजिटिवली, है ना। कुत्ते की नज़र से देखो, डॉग की नज़र से देखो कि वो उसी 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड का ही प्लेटफॉर्म पूरा, 1 सेकंड में ही 4 जंप, 1 सेकंड में ही 3 जंप, 1 सेकंड में 28 मीटर 1 सेकंड थे। ये सारा खेल 1 ही सेकंड का है। 1 सेकंड में, उसी टाइम में, उसी टाइम में मतलब उसी 1 सेकंड में, उसी टाइम में, उसी टाइम में, उसी टाइम में, यानी कि उस टाइम में जब कुत्ता 3 छलांग लगाता है तो खरगोश से 5 मीटर गेन करता है कि नहीं करता? थोड़ी सी देर के लिए कुत्ते की जगह अपने आप को रखकर देखें तो हम भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे यार, अच्छी बात है। तो मेरी स्पीड उससे ज़्यादा है, तो अपनी ज़्यादा स्पीड को किस भाषा में बता सकते हो आप कि भैया जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ ना 1 2 3, तो कुत्ते से 5 मीटर आगे हो लेता हूँ, या कुत्ते की तुलना में 5 मीटर ज़्यादा दूरी तय करता हूँ। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब आप 3 छलांग लगाते हो तो खरगोश से 5 मीटर गेन कर रहे कि नहीं कर रहे? तो कहने का मतलब कुत्ता 3 जंप में कितना गेन करता है? 5 मीटर। कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तो 5 मीटर गेन करता है। कहने का मतलब ये है कि कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तो इन दोनों के बीच के फासले को 5 मीटर कट कर देता है क्या? समझदार इंसान कहते हैं हमें। कौन है हम? इंसान है। बुद्धि हमें, सेंसेस है हमें, है ना, आना चाहिए समझ में। बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है ना, कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तो इनके बीच का जो फासला ना 125 × 11, इसमें से 5 मीटर कम हो जाता है। ऐसा क्योंकि सीधी सी बात है, खरगोश भी भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, लेकिन खरगोश की तुलना में कुत्ता 3 छलांग में 5 मीटर ज़्यादा भाग रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कुत्ता हर 3 छलांग में इसमें से 5 मीटर डिस्टेंस काटता जाएगा क्या? कुत्ता हर 3 छलांग में इन दोनों, क्योंकि ये उसी टाइम में 28 बढ़ेगा, ये 33 बढ़ेगा, तो बताइए 5 मीटर खरगोश की तुलना में एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यानी कि हर 3 छलांग में, कुत्ते के हर 3 छलांग में 5 मीटर कट होता जाएगा। यहाँ से 5 मीटर कटेगा 3 छलांग में। कुत्ता 3 छलांग में 5 मीटर कम कर रहा, अगली 3 छलांग में फिर दोनों के बीच के फासले में 5 मीटर कम होगा। कुत्ते की अगली 3 छलांग में फिर दोनों के बीच का 5 मीटर कम होगा। कुत्ते की अगली 3 छलांग में फिर दोनों के बीच का 5 मीटर कम होगा। कुत्ते की अगली 3 छलांग में फिर दोनों के बीच का 5 मीटर कम होगा। समझ आ रही बात? 5 मीटर करते करते टोटल कितना कवर करना है? 125 × 11। बताओ टोटल कितना गेन करना है? गेन करना है 5 मीटर गेन कर रहा है। कुत्ता हर 3 छलांग में 5 मीटर कट कर रहा है, वो फासले में से हर 3 छलांग में 5 मीटर, 5 मीटर 3 छलांग में, 5 मीटर 3 छलांग में, 5 मीटर 3 छलांग में, देखो पास जाता जा रहा, 5 मीटर 3 छलांग में, 5 मीटर 3 छलांग में, 5 मीटर 3 छलांग में। तो टोटल कितना कट करना है? 125 × 11। तो 125 × 11 कितनी छलांग में आ जाएगी? नंबर ऑफ छलांग कुत्ते की बताइए, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो टोटल कितना गेन करना है हमें, या फिर टोटल कितना फासला कवर करना है? टोटल गेन 125 × 11। मत करो मल्टीप्लाई, ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना आप लोग, है ना। रास्ते में कभी भी कैलकुलेशन को गुणा करना ही नहीं है, लास्ट सिचुएशन पे ले जाके कैलकुलेशन को वहां फिर सॉल्व करो। समझ आई बात? कभी नहीं करना ऐसा। चलो 125 × 11 बैलेंस करें यहाँ पर। तो 125 × 11 बना दे। यहाँ पे कैसे बना दे? पहले तो × 25 कर ले तो 125 हो गया, 125 हो गया। अब 11 और लगा दे × 11, 125 × 11 बन गया क्या? तो 25 × 11 हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 25 × 11।
आ गई कि 825 छलांग? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? सवाल इजी दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो ये चीज़ आप इमेजिन भी कर सकते हो। 4 जंप, 3 जंप, 28, 33, 3 जंप में 5 मीटर, यदि 3 जंप है तो 125 इंटू 11 कितने में? 825 छलांग में कुत्ता कवर कर जाएगा, सारा फासला कट कर जाएगा। समझ आ रही बात है ना? आई थिंक समझ रहे हो आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है? देखो मैं धीमे धीमे ही चलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही बार में हम सब कुछ पढ़ के खत्म कर दें, है ना? ऐसा एक भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको समझ में नहीं है, क्लियर होना चाहिए। नॉलेज जो होता है ना, जब हम नॉलेज प्रॉपर सीखते हैं ना किसी चीज़ को, तो उससे एक पॉजिटिविटी और एक कॉन्फिडेंस आता है। जब इंसान कुछ भी सीखता है ना, इंसान का लेवल न्यूट्रल है, न्यूट्रल, उसका मेंटल लेवल न्यूट्रल है। जब उसका दिमाग कोई भी चीज़ सीखता है ना, तो वो न्यूट्रल लेवल से थोड़ा सा अप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी गेन करता है मेंटली। समझ में आ रही बात? और कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो उसी न्यूट्रल लेवल से वो डाउन होता है, उतनी ही एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाती है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो समझ में आया तो अप, नहीं समझ में आया तो डाउन। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सीधे आप मेंटली थोड़ा सा जब कोई चीज़ सीखते हो ना, तो आपका मेंटल लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल इंटरनली अप होता है। वो जो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा होती है ना, वही लाइफ होता है। चलो ज़्यादा बोल दिया मैंने, समझ में आया आपको? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं करवाऊंगा, आप खुद से करेंगे। समझ आई बात है ना? यदि नहीं बने आपसे क्वेश्चन नंबर 7 तो इस क्लास के वीडियो को देखो, नहीं बने फिर देखो करो। ऐसे करते करते 3 या 4 बार में बहुत अच्छे से कवर होगा। समझ आई बात? छोड़ना नहीं है किस चीज़ को, है ना? चलो अब आगे टाइप पे चलो। अच्छा, इस टाइप में हमने चेसिंग वाले टास्क में आपने देखा हर प्रकार के सवाल किए कि नहीं किए। चेसिंग वाले टास्क में मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि भैया जब भी 2 फासले से चोर और ये सिपाही, टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस। इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम टाइप 4 में नहीं, टाइप 5 में। टाइप 5 में रेस वाले सवाल है, उसकी चाल उससे 3 गुना 4 गुना। टाइप 5 में रेस वाले क्वेश्चन है, रेस वाले इतने शानदार रेस वाले क्वेश्चन है टाइप 5 में, मजा आ जाएगा पढ़ने में, सच बता रहा हूं, ठीक है ना? चलो टाइप 4 पे आते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या सीखा? चेसिंग वाला टास्क, कि मार्जिन को कैसे कट करें, रिलेटिव स्पीड। समझ आ रही बात? मजेदार चीज। अब अगले वाले टाइप 4 में भी रिलेटिव डिस्टेंस का ही यूज है ना? ध्यान देना, टाइप 4 में बहुत कुछ सीखने का है, बहुत शानदार है टाइप 4। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल प्योर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। समझ आ रही है बात? टाइप 4 में। चलिए आते हैं टाइप 4 में, है ना? देखिए, मिटाऊं इसको, मिटा देता हूं, है ना? मेन शीट के टाइप 4 पर आते हैं। पढ़ने में मजा आना चाहिए, जब चीजें समझ में आती ना बहुत अच्छे से मन लगा के, और जब खुद से क्वेश्चंस करते हैं और बनते हैं, दिस इज द लाइफ, तब मजा आता है। यही लाइफ है। समझ आ रही बात? हर एक चीज को एंजॉय करना। चलो देखो, है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो देखो, इसको मिटा दो यार, जानते ही हो टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 5 है ना? चलो अब मैं आ रहा हूं टाइप 4 ना, टाइप 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है ना टाइप 4 में जो सवाल ना, कोहरे वाले सवाल है। फॉग, कोहरा। कोहरे में क्या होता है? फॉग, कोहरा, जैसे ठंड के मौसम में, अभी तो कोई फॉग कोहरा वगैरह नहीं होता, ठंड के मौसम में होता है कोहरा, है ना? ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में, ठीक है ना? तो अब देखिए ये जो सवाल है ना टाइप 4 में, ये सारे कोहरे पर बेस्ड सवाल है, कोहरा। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस में कोहरा जो होता है, फॉग जो होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस क्यों बनाए गए? क्योंकि क्या ऐसी मैथमेटिकल यूनिक सिचुएशन होती है कोहरे में? कोहरे में एक्चुअली ये होता है कि थोड़ी दूर के बाद जाके चीज़ गायब हो जाती है, एक विजिबिलिटी होती है। कोहरा बहुत घना होता है तो 10-10 मीटर तक ही केवल चीज़ें दिखती हैं। कोहरा थोड़ा हल्का होता है तो 50 मीटर तक दिख जाती है। थोड़ा और हल्का लाइट कोहरा होता है तो 100 मीटर तक देख पाते हो। तो कोहरे में क्या होता है? विजिबिलिटी बहुत कम दिख पाती, थोड़ी दूर बाद जाके चीज़ें गायब, थोड़ी दूर बाद जाके चीज़ें गायब, थोड़ी दूर बाद जाके चीज़ें गायब। ये जो होता है ना कोहरे में, इसका इंपॉर्टेंस है कोहरे के सवाल जो बने। समझ आई बात है ना? चलो टाइप 4 में आता हूँ मैं, है ना?
आ जाओ भैया, पहला सवाल, ठीक है, टाइप 4 है ना। कहानी सुनाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से ना। एक इंजन कुहासे से नहीं, कुहासे में आएगा। एक इंजन कुहासे में उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हुए एक व्यक्ति को पार करता है। वह व्यक्ति उस इंजन को 4 मिनट तक 100 मीटर आगे तक देख पाता है। इंजन की गति क्या होगी? सुनो मेरी बात। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, मज़ा आएगा करने में, है ना। इधर देखो आप लोग, 3 सवाल है इसमें। टाइप 4 में कितने सवाल है? 3। तीनों सवालों को लाइन बाय लाइन करवाऊंगा, 1 2 3 ऐसे करके, एक के नीचे एक। और 2 मेथड बताऊंगा इन सवालों में, दोनों मेथड सीखना बहुत कंपलसरी है। रिलेटिव स्पीड का खेल है। एक तो रिलेटिव वाले अप्रोच से करेंगे तीनों सवाल को, और एक हम करेंगे तीनों सवाल को बिल्कुल बेसिक अप्रोच से, है ना। अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। हेडफोन है क्या यहाँ पर? नहीं यार, नहीं है। मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है। हेडफोन लगाकर मैं कोहरे में, ठंड के मौसम में घना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा चारों। ठंड के मौसम में हेडफोन लगाकर रेलवे पटरी जो होती ना, रेल की पटरियाँ जो होती ना, रेल की पटरी के साइड में मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। इसमें लिखा है आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आदमी किस चाल से? आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऐसा इसमें लिखा है। तो मैं बढ़िया कान में हेडफोन लगा के सुबह सुबह वॉकिंग कर रहा हूँ। किस चाल से वॉकिंग कर रहा हूँ मैं? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़िया वॉकिंग कर रहा हूँ, रेलवे पटरी के साइड में। अब इंजन आया, रेल का इंजन, रेलगाड़ी नहीं है, रेल का इंजन है ना, ठीक है। रेल का इंजन आया और मेरे साइड में से ऐसे करके सामने से क्रॉस हो गया। मतलब मैं रेल की पटरी के बिल्कुल साइड बाय साइड ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ, रेल की पटरी भी ऐसे जा रही मेरे पैरेलल, मेरे डायरेक्शन के, है ना। तो इंजन आता है, ऐसे क्रॉस करके मेरे को चला जाता है आगे तक। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इंजन ने ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए आदमी को पार किया, है ना। थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल पिक्चर बना। समझ आ रही बात? मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं चल रहा हूँ, समझ आ रही बात। एक इंजन आता है पीछे से, है ना, और मेरे को क्रॉस करके चला जाता है। मैं उस इंजन को कितनी दूरी तक देख पाया? ऑब्वियसली कोहरा है तो उस इंजन को क्या मैं ज़्यादा दूरी तक देख पाऊंगा क्या? नहीं। मैं उस इंजन को कितनी दूरी तक देख पाया? देखो इसमें लिखा है 100 मीटर। मैंने उस इंजन को 100 मीटर दूरी तक देखा। इंजन मेरे पास आया और बस मैंने यहाँ से इंजन को देखना चालू किया, क्योंकि क्वेश्चन का इंटेंशन, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इंजन आ रहा है। क्या सवाल में ऐसा बोला है कि मैंने पीछे में ऐसे चल रहा हूँ 3 किलोमीटर पीछे देख रहा हूँ और पीछे से इंजन को देख लिया मैंने? ऐसा नहीं है। सवाल का इंटेंशन क्या है? इंजन मेरे को कब दिखा? जब वो मेरे साइड में आया, यहाँ आया। मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ 3 की चाल से, अचानक मैं घबरा गया। वो इंजन कितनी दूर तक नजर आया? 100 मीटर। 100 मीटर फासले तक मेरे को नजर आया। समझ आई बात? और ये 100 मीटर फासला बनने में कितने मिनट लगे? 4 मिनट। दूरी 100 मीटर तक नजर आया और समय 4 मिनट तक नजर आया। दूरी, वो इंजन मेरे को 100 मीटर तक नजर आया और समय 4 मिनट तक नजर आया। अब ध्यान देना, तो हम दोनों के बीच कितना फासला बना? 100 मीटर का फासला बना कि नहीं बना? जब वो इंजन मेरे साइड में आया, जब पिक्चर स्टार्ट होती है, हम दोनों के बीच फासला कुछ नहीं था। हम दोनों के फासला बढ़ता गया। अच्छा, कितना फासला बना हम दोनों के बीच? 100 मीटर का फासला बना कि नहीं बना? कितने मिनट में? 4 मिनट में। 4 मिनट तक इंजन को देखा, यहाँ से पिक्चर स्टार्ट, यहाँ से टाइम स्टार्ट। ठीक 12 बजे इंजन मेरे साइड में आ गया, बिल्कुल ठीक 12 बजे, और 12:04 तक 100 मीटर चला गया वो। समझ आई बात? यानी कि कहने का मतलब हम दोनों के बीच ये मैं हूँ और ये इंजन है ना। हम दोनों के बीच कितना काम हुआ? 100 मीटर का। कितने मिनट में? 4 मिनट में। हम दोनों के बीच कितना वर्क हुआ? 100 मीटर का 4 मिनट में। अच्छा, मेरी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इंजन की चाल क्या मान ले? x मान ले। ये हम मान लेते इंजन की चाल। क्या मान लेते? इंजन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? आपको कहाँ ध्यान देना है? 4 मिनट में क्या हुआ? 4 मिनट में क्या घटना घटी? 4 मिनट में हम दोनों के बीच फासला 0 था। 4 मिनट में हम दोनों के बीच 100 मीटर फासला बना कि नहीं बना? 4 मिनट की पिक्चर थी। 4 मिनट में क्या घटना? देखो, थ्योरेटिकली तो मैं एक लाइन में ख़त्म कर दूंगा, मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल पिक्चर क्रिएट करो। 4 मिनट में क्या हुआ? 4 मिनट में
ये इंजन मेरे साइड में आया, यहां से टाइम स्टार्ट हुआ, पीछे से नहीं देख रहा हूं इंजन को, है ना, मैं तो हेडफोन लगाया वॉकिंग कर रहा हूं अपनी, आवाज नहीं आई इंजन की, ऐसा सवाल का इंटेंशन है। साइड में आया, बस जैसे इंजन साइड में आया पिक्चर स्टार्ट ठीक 12 बजे, और 12:04 तक वो 100 मीटर का फासला उसने बनाया मुझसे। समझ आई बात? तो 4 मिनट में हम दोनों के बीच 100 मीटर का फासला बना के नहीं बना? ये 100 मीटर का फासला हम दोनों के बीच जो बना, फासले में डूब जाओ, 4 मिनट में बना के नहीं बना। अच्छा, ये 100 मीटर का फासला 4 मिनट में बना, किस स्पीड से बना? सुनना मेरी बात, है ना, ऐसा है। चाल क्या है, किस चाल से 100 मीटर? ध्यान देना, मैं कहाँ आपके दिमाग को पॉइंट करवा रहा हूँ, वहाँ ध्यान देना। देखो, मैं आदमी हूँ और ये इंजन है। इंजन चाहता है, रुको 1 मिनट रुको ज़रा, इंजन कहाँ है? ये इसको इंजन बना लेता है ना, ये एक आदमी है ना, और ये इंजन है ऐसे करके, ठीक है, ये एक आदमी है और ये इंजन है ना। ये इंजन यहाँ आया, ठीक है ना। ये इंजन क्या चाहता है? अच्छा, ये इंजन किस चाल से आगे बढ़ रहा है? ये इंजन किस चाल से आगे बढ़ रहा है? x किलोमीटर प्रति घंटे। ये इंजन किस चाल से आगे जा रहा है? x किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, इंजन क्या चाहता है? थोड़ा सा वैसे सोचे तो ये इंजन चाहता है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस आदमी से दूर भाग जाए। इंजन की जगह रहकर देखो, इंजन x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। क्या चाहता है इंजन? कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे भाग जाए, इस आदमी से जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, इस आदमी से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे भाग जाए। लेकिन x किलोमीटर प्रति घंटे में से ये आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा काटता जा रहा है उस बेचारे के संघर्ष को। 1 घंटे में ये x किलोमीटर फासला बना रहा है, 1 घंटे में x, लेकिन x में से उसी 1 घंटे में इसने 3 काट दिया, 1 घंटे में 3। तो बताइए 1 घंटे में दोनों के बीच का फासला x-3 है कि नहीं? क्या बता रहा हूँ मैं, समझ आ रही? ये जो चीज़ बता रहा हूँ चोर सिपाही में बता चुका हूँ मैं। जब एक दिशा में जाते थे रिलेटिव स्पीड माइनस करके बनती है, लेकिन रटना नहीं है, रिलेटिव स्पीड माइनस करके बनती है, समझ आना चाहिए। ये इंजन x किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में यहाँ से x किलोमीटर आगे जाएगा, लेकिन उसी 1 घंटे में ये आदमी 3 काट देगा। तो प्रति घंटा दोनों के बीच x-3 बैलेंस बन रहा कि नहीं बन रहा? या फिर ऐसे लो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाके x में से 3 काटता जा रहा है, यानी कि प्रति घंटे की चाल x-3 है कि नहीं है? इनके बीच जो फासला बन पा रहा है उसकी चाल प्रति घंटा x-3 है कि नहीं है? 1 घंटे में x, 1 घंटे में से 3 काटा, तो बताइए x में से 3 गया तो x-3 फासला बना कि नहीं बना? तो 1 घंटे में x-3 सापेक्ष दूरी बन रही कि नहीं बन रही? तो क्या है इस रिलेटिव प्लेटफॉर्म की स्पीड? आप बताओ जरा, x-3 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है? इस सिस्टम की, इस क्रॉसिंग की, आदमी को इंजन ने क्रॉस किया, इस क्रॉसिंग की रिलेटिव स्पीड x-3 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? हमें 3 चीजें चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। यदि ये 3 चीजें बनाना सीख गए ना आप इन सवालों में, तो बस ये सवाल खत्म हो गए आपके। ये 3 चीजें यदि आप इस सवाल में बनाना सीख गए ना, तो ये सवाल आपके खत्म हो गए। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर? ये मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, अभी मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। सब कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं है, हमें मजे लो, इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है? तो बताओ, इस सिस्टम की जो रिलेटिव स्पीड है x-3 की चाल से प्रति घंटे x-3 किलोमीटर का फासला बन रहा कि नहीं बन रहा? समझ आ रही बात? तो इस सिस्टम की रिलेटिव स्पीड, इसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, है ना, ठीक है? इसको बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, सापेक्ष दूरी। क्या है ये? सापेक्ष दूरी, है ना, और ये समय नॉर्मल, है ना। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं 100 मीटर को? रिलेटिव डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं 100 मीटर को? क्योंकि जमीन के ऊपर की दूरी नहीं है, एक दूसरे पे के सापेक्ष में दूरी है।
देखो जमीन के ऊपर तो मैंने भी कुछ और दूरी तय की, जमीन के ऊपर इंजन ने भी कुछ और दूरी तय की, लेकिन हम दोनों के बीच का जो फासला, हम दोनों के बीच का फासला 0 था। हम दोनों के बीच का फासला बनता गया, हम दोनों के बीच का जो फासला बना ना, एक दूसरे के सापेक्ष में दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि उसके रिश्ते में मेरी दूरी, उसके रिश्ते में मेरी दूरी, या फिर मेरे रिश्ते में उसकी दूरी, उसके रिस्पेक्ट में मेरा डिस्टेंस या फिर मेरे रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस। समझ आ रही बात? रिलेटिव डिस्टेंस, एक दूसरे के सापेक्ष में, न कि जमीन के ऊपर। समझ आ रही बात? तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैं एक दूसरे के सापेक्ष में खेल रहा हूं। इधर मैं पूरा जमीन पर खिलाऊंगा आपको, एक दूसरे के सापेक्ष में रिलेटिवली कोई बात ही नहीं करूंगा, सारा गेम जमीन के ऊपर खिलाऊंगा, अकेले अकेले दौड़ाऊंगा। आदमी अलग दौड़ेगा जमीन के ऊपर और इंजन अलग दौड़ेगा जमीन के ऊपर, दोनों अलग अलग दौड़ेंगे जमीन के ऊपर अलग अलग। यहां दोनों को जमीन के ऊपर नहीं लिया मैंने। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? सापेक्ष में, रिलेटिव। कहां दिमाग लड़ाना है? कहां दिमाग लड़ाना है? आदमी को दिख रहा है इंजन, क्या आदमी नीचे देख रहा है? क्या बी प्रैक्टिकल, क्या आदमी जमीन पे देख रहा है? क्या नहीं, आदमी जब भाग रहा है इंजन को देख रहा है, और यार इंजन 100 मीटर आगे चला गया मुझसे। बी प्रैक्टिकल। आप मेरी जगह आ जाओ उस आदमी की जगह 2 मिनट के लिए। तो ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यही होता है एक्चुअली। यदि आप इस चीज को जियोगे ना प्रैक्टिकली, फिजिकली, तो आपके साथ भी यही होगा जो मैं लिख रहा हूं। आप क्या बोल रहे हो? और यार 100 मीटर आगे चला गया यार, 4 मिनट में 100 मीटर आगे चला गया मुझसे। तो 4 मिनट में 100 मीटर आगे चला गया, 100 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस आपसे बना के नहीं बना उसका 4 मिनट में। समझ आ रही बात? तो 4 मिनट में आपसे उसका रिलेटिव डिस्टेंस बताइए, 100 मीटर बना के नहीं बना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो 4 मिनट से आपसे उसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना बना? 100 मीटर। जो घटना घटी ना, जो आपने देखा वो लिखो। टाइम लूंगा मैं, जल्दी, इसको जल्दी भाग जाओ। देखो 4 मिनट में मैंने देखा कि 4 मिनट में 12 बजे पिक्चर चालू हुई, 12 बज के 4 मिनट तक 100 मीटर आगे हो गया वो मुझसे। 100 मीटर उसने गेन कर लिया। तो 100 मीटर क्या है? मेरे सापेक्ष में 100 मीटर आगे ना, जमीन पर तो वो ज़्यादा भागा है, मेरे सापेक्ष में कितना भागा? 100 मीटर आगे चला गया मुझसे 4 मिनट में। 100 मीटर आगे चला गया 4, किस चाल से? उसकी 1 से मेरी 3 है, तो x-3 की चाल से 100 मीटर का मार्जिन बना के नहीं बना? ये एक दूसरे के सापेक्ष में। आदमी की नज़र कहाँ है? आदमी की नज़र इंजन पर है। तो आदमी जब इंजन को देखकर कहेगा तो ऐसे कहेगा। आदमी जब इंजन को देखकर कहेगा तो क्या कहेगा? 100 मीटर आगे चला गया इंजन 4 मिनट में। इंजन को देख, जमीन को नहीं देख रहा है, इंजन को देख रहा है। 100 मीटर आगे चला गया 4 मिनट में, 100 मीटर फासला बन गया 4 मिनट में। किस चाल से बना? लगाओ बुद्धि। x में से 3 आप कट कर रहे हो प्रति घंटा, x-3 की चाल से 100 मीटर 4 मिनट में बना के नहीं बना? ये पॉइंट पकड़ना सीख गए, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ईजी हो जाएगा। चलो भाई, कुछ नहीं करना है। अब फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो भाई, स्पीड कितनी है? x-3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना है? 4 मिनट। अब यूनिट कन्वर्जन। अब सुनना मेरी बात को, है ना, आराम से, शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है हमें। समझ आ रही बात है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आज सिखा देता हूँ आपको, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आज आपको सिखाता हूँ। वो बहुत अच्छी चीज़ क्या है? हमेशा चाल दूरी समय में यूनिट के साथ लिखने की आदत डालो। जब भी लेंथ लिखो तो मीटर में दे तो 100 मीटर लिखूंगा, टाइम दिया है सेकंड में तो सेकंड लिखो। हमेशा जब भी कैलकुलेशन करो चाल दूरी समय में यूनिट के साथ लिखो। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? एक और चीज बता दो, इसको कभी भी आप ऐसे मत लिखना, कभी भी आप ना इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। ये किलोमीटर प्रति घंटा x का नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा केवल 3 का है। x का तो हमने माना ना, हटा दो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा, हटाओ। इसकी चाल क्या है? x, तो x-3। ये किलोमीटर प्रति घंटा केवल 3 है, x का नहीं है। कभी भी ऐसे नहीं लिखना। समझ आ रही बात? x की यूनिट अभी हमें नहीं पता, लिखना गलत नहीं है, लेकिन वैसा लिखने से कई बार आप गड़बड़ कर दोगे, बहुत बड़ी बड़ी मैं बताऊंगा आगे क्यों कर दोगे। इसलिए पहले से मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा केवल 3 का है ना, जबरदस्ती x को मान रहे हो, चाल x मानो बट उसकी यूनिट में नहीं मानो। कभी भी यूनिट नहीं माननी किसी भी चीज़ की, सिर्फ चाल मान रहे हो तो x, दूरी मान रहे हो तो x, है ना, समय मान रहे हो तो x। कभी भी यूनिट मत मानो, मान सकते हो लेकिन मत मानो। एक सजेशन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है ना? तो x-3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर? x-3 किलोमीटर पर आवर, है ना? चाल किलोमीटर केवल 3 का है, दूरी 100 मीटर, समय 4 मिनट।
एक्स की यूनिट अभी नहीं है, एक्स की यूनिट अभी सॉल्व करते करते बनेगी, एक्स की यूनिट सॉल्व करते करते बनेगी। एक्स की यूनिट सॉल्व करते करते कैसे बनेगी? कितने लोग हैं कहानी में? 3, 1 2 3। एक 3 है, एक 100 है और एक 4 है। एक 3 है, एक 100 है और एक 4 है। एक 3 है, एक 100 है और एक 4 है। ये तीनों यदि किलोमीटर और घंटे में होंगे तो एक्स का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में बन के आएगा। एक्स का यूनिट इन 3 लोगों पे डिपेंड करता है, 3 पे, 100 पे और 4 पे। ये तीनों लोग यदि किलोमीटर पर आवर में होंगे तो एक्स का यूनिट किलोमीटर पर आवर में निकल के आएगा। ये तीनों यदि मीटर पर सेकंड में होंगे तो एक्स का यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा। ऑप्शन की ओर देखो जरा, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में, यस किलोमीटर पर आवर में। तो चलो सारे सिस्टम को किलोमीटर और आवर में, किलोमीटर और घंटे में बदल लें। तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में 3, यहाँ कुछ छेड़खानी नहीं करना। मीटर को किलोमीटर में बनाए, इसको मीटर को किलोमीटर में कैसे बनाओगे? 100 मीटर को किलोमीटर में कैसे बनाओगे? 100/1000 हो जाएगा किलोमीटर में। और मिनट को घंटे में कैसे बनाओगे? 4/60 बोलो हो जाएगा घंटे में। आवर्स में हो जाएगा, आवर्स में है ना। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 4/60 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को? है ना, ठीक है। अब ये यूनिट कन्वर्जन की बात करूं मैं, देखो जरा, मीटर को किलोमीटर में, है ना, तो मैं बता दूं 1 किलोमीटर में, देखो ना यार आप लोगों को भी आता होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि के मीन्स किलो, किलो इज अ कांस्टेंट, किलो मीन्स 10⁻³ किलोवाट पावर, किलो जूल एनर्जी, किलो इज अ कांस्टेंट। किलो जिसके साथ लगता है, किलो मीन्स 10⁻³, के मीन्स 10⁻³, तो किलोमीटर यानी कि के का वैल्यू 10⁻³ 1000 मीटर, 1000 मीटर। समझे? ये रिलेशन होते हैं बहुत सारे, फिजिक्स में मैंने पढ़े थे, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, ऐसे करके, है ना, बहुत सारे 10⁻³ 10⁻6, इन्हीं से सारी यूनिट्स बनती है। आपको नहीं चक्कर में पढ़ना, मैं जो बताते जा रहा हूँ बस पॉइंट टू पॉइंट सीखते जाओ, बाकी कोई काम का नहीं, है ना। तो किलोमीटर 1000 मीटर, तो बताइए 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अब मिनट को घंटे में, तो घंटे में 60 मिनट होते कि नहीं होते? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट 1/60 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 1 मिनट बराबर 1/60, तो मिनट घंटे में 1/60 है ना। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, तो मीटर 1/1000 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? 100 मीटर बाय 1000 किलोमीटर। क्लियर? समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये 0 से ये 0 गए, 2 0 से ये 2 0 गया, 6/4 यानी कि 3/2 हो गया ना किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो देखो इसको इसको इक्वेट करो ज़रा, ये x-3 बराबर हो रहा है 1.5, तो x बराबर आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बहुत इजी था ये, कुछ नहीं था इसमें। मैं होता तो सीधे कर देता सेकंड्स में, मैं सीधे लिखता चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने देखा कि 4 मिनट में 100 मीटर आगे चला गया हूं, 100 मीटर आगे चला गया 4 मिनट में। क्लियर? दूरी और समय, चाल क्या है? x-3, वो x की चाल से मैं x-3 की चाल से 100 मीटर 4 मिनट में, बस खत्म, यहीं पे खत्म हो गया ना। x का वैल्यू आ जाएगा 4.5। बाकी यूनिट कन्वर्जन वगैरह बताया मैंने। अब देखो इसको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से यदि आप करना चाहोगे, बिल्कुल एक बेसिक तरीके से, ठीक है ना, तो देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका इसको करने का क्या होगा कि भैया पिक्चर स्टार्ट कब होती है? मान लो ठीक 12 बजे पिक्चर चालू होती है। कितनी बजे? ठीक 12 बजे पिक्चर चालू होती है ना, ठीक 12 बजे, ठीक है। ठीक 12 बजे ये आदमी और ये इंजन कितने बजे? ठीक 12 बजे, ठीक 12 बज रहे भैया। कितने बज रहे? 12 बजे पिक्चर स्टार्ट होती है और 12:04 पे ख़त्म, है ना। आदमी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, इंजन की चाल हमें नहीं पता, ठीक है। मान लो 12 से 12:04, आदमी 12 बजे यहाँ था और 12 बज के, ये बिल्कुल बेसिक तरीका, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल नॉर्मल। जमीन पर काम कर रहे, जमीन पर आदमी चलेगा भैया। 4 मिनट की पिक्चर है तो 4 मिनट तक आदमी भी तो भागा है ना, 12 से 12:04। और 4 मिनट की पिक्चर है तो 4 मिनट, 12 से 12:04 इंजन भी भागा है। ठीक 12 बजे दोनों एक दूसरे के साइड बाई साइड है, 12 बजे पिक्चर स्टार्ट है ना, तो 12 से 12:04 में आदमी यहाँ भागा और सीधी सी बात है 12 से 12:04 में इंजन यहाँ आ गया।
अरे सीधी सी बात है यार, इंजन की चाल ज़्यादा है तो वो इन 4 मिनटों में आगे पहुंचेगा ना, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है ना, आगे पहुंचेगा थोड़ा। ये इंजन यहाँ आ गया है ना 12:04 पे, बोलो समझे कि नहीं समझे? 12 से 12:04 यहाँ पे, 12 से 12:04 यहाँ पे, 4 मिनट की कहानी है कि नहीं ये बताइए दोनों की। ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल जमीन के ऊपर, है ना। अब ध्यान दो, कितना टाइम है 4 मिनट, ये भी कितना टाइम है 4 मिनट, है ना। ये 4 मिनट है और ये भी कितना टाइम है 4 मिनट, है ना। 4 मिनट बाद इन दोनों के बीच का जो है फासला है, बताइए सौ मीटर है क्या, है ना। अरे भैया 4 मिनट बाद इन दोनों के बीच का फासला 100 मीटर है कि नहीं है। मैं भाग रहा हूँ 12 बजे पिक्चर चालू की, 12:04 तक भागा, 12:04 पे वो इंजन मुझसे 100 मीटर आगे है कि नहीं। 12:04 पे 12:04 यहाँ भी, 12:04 वहाँ भी, उसी टाइम पे इंजन आदमी से 100 मीटर आगे है कि नहीं। अब आपको प्रैक्टिकली पिक्चर समझ में आ रही बिल्कुल क्या किया था हमने यहाँ पर, समझ आ रही बात। हमने सिर्फ इस चीज़ को पकड़ा था, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। यहाँ हमने अंदर घुस के सीधे पॉइंट वाली बात पकड़ ली, अंदर जाके सीधे प्रैक्टिकल हो गए। 100 मीटर आगे चला गया 4 मिनट में, x-3 की चाल से, खत्म। सीधे पॉइंट वाली बात अंदर से खींच के, से दूध में से घी नहीं बनाते, दूध में से घी बना दिया सीधे यहाँ पे, और यहाँ पूरा दूध से ही खेल रहे हैं आप। समझ आ रही है बात, बिल्कुल प्रॉपर है ना, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए 12:04 दोनों के 100 मीटर फासला है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें चाल किसकी निकालनी, इंजन की चाल, है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये आदमी ने 4 मिनट की यात्रा की, 4 मिनट की यात्रा की, और आदमी की चाल बताओ 3 किलोमीटर प्रति घंटे है कि नहीं है। आदमी 4 मिनट, आदमी का यहाँ से यहाँ तक का समय 4 मिनट है, और आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है ना। आदमी की चाल भी, आदमी का समय भी है, तो आदमी की दूरी आ जाएगी क्या, मतलब ये दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये जो खाली पड़ा है ये दूरी, है ना। तो चाल इंटू समय से दूरी आएगी, तो दूरी बराबर बताइए चाल इंटू समय होता कि नहीं होता। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, है ना। तो चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर और 4 मिनट, है ना, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा मैं कन्वर्जन बता देता हूँ छोटा सा। किलोमीटर प्रति घंटा होता है 8/15 मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना। कैसे होता है देखो, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, होते कि नहीं होते। किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर और घंटे में 36 सेकंड, है ना। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 18। किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं यार, 5/18 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। किलोमीटर को मीटर में बदल लो, घंटे को सेकंड बदल लो, तो किलोमीटर प्रति घंटे का वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकंड होता कि नहीं होता। उल्टा करोगे, यदि उल्टा करोगे तो मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा, बताओ। इधर से इधर लाओगे तो 5/18 इधर आके 18/5 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 5/18 लगाते, देखो कन्वर्जन बताया कि नहीं बताया मैंने यहाँ पे, है ना। तब देखो क्या है कहानी, ये दूरी निकाल ले हमें ना। ये दूरी कहाँ निकालूँ यार, जगह बची नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों मेथड साइड बाई साइड आपको बताऊँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे निकाल लूँ क्या, छोटा छोटा समझ जाओगे। चाल कितनी है भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना है 4 मिनट, है ना। तब देखिए हमें दूरी मीटर में चाहिए क्या, 100 मीटर है तो यहाँ पे मीटर में चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर। तो अब मीटर में दूरी निकालनी है, तो एक काम करें, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लें क्या। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहले तो ये बता दो आप लोगों को, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, सभी को दिख रहा है ना, गुड, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदल लें, इसको 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दूँ क्या, लेकिन यार जगह कम पड़ रही है यार, 1 मिनट, ये कन्वर्जन मिटा दूँ क्या यहाँ से, है ना, ये वाला कन्वर्जन, ठीक है। चलो यहाँ करता हूँ, है ना, इस चीज़ को, ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है ना यहाँ पर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 4 मिनट। मैंने बोला ना हमेशा यूनिट के साथ लिखो। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड बदल लें, तो किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है क्या, बोलो।
इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 वैसा का वैसा है ना। 4 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या, बोलो, है ना। 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या? अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है क्या नहीं होता, बोलो ज़रा। इसको ऐसा क्यों, ताकि सेकंड कट जाए और मीटर में आंसर आए। क्यों चेंज किया मैंने? अरे भैया, यहाँ सेकंड है और यहाँ मिनट है, तो सेकंड और मिनट आपस में कटेगा नहीं ना, यूनिट कटनी चाहिए। ये सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड कटेगा, तभी तो मीटर में लंबाई आएगी कि नहीं आएगी, समझ आई बात। तो अपने आप पता चल जाएगा कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है। ये सेकंड से सेकंड कटा है ना, 18 किससे काट ले, और 3 से 18 6 बार, 6 से 60 10 बार, है ना। तो 200 मीटर आ रहा है शायद डिस्टेंस, दिख रहा है सभी को। तो ये मार्जिन कितना है, ये मार्जिन है 200 मीटर, बस समझ आई बात। ये मार्जिन कितना है, 200 मीटर, है ना, ठीक है। ये मार्जिन है आपका 200 मीटर, ठीक है। तो चलो भैया, इंजन की चाल निकालनी है, इंजन की चाल, है ना। तो चाल दूरी बटे समय होता है। देखो ना, इंजन ने 300 मीटर 4 मिनट में तय किया, 300 मीटर 4 मिनट में। अरे भैया ये देखो ना, 12 से 12:04, 4 मिनट में इंजन ने 300 मीटर तय किया कि नहीं किया। तो 300 मीटर की दूरी कितने मिनट में, 4 मिनट में आ जाएगी सीधे इंजन की चाल। देखो इंजन की दूरी और इंजन का समय आया कि नहीं आया, इंजन की दूरी और इंजन का समय 300 मीटर 4 मिनट में आया कि नहीं आया, 300 मीटर 4 मिनट में, समझ आई बात, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो इसको घंटे में कैसे बदलेंगे, 300/1000 किलोमीटर, और मिनट को घंटे में 4/60 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी सी बात। अरे टाइम कम पड़ जाता है यार, इतना मज़ा आता है पढ़ाने में। अभी 2 सवाल इतने अच्छे हैं, लेकिन देखो 1 घंटा होने को आया है। इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है, अब सुनना मेरी बात, है ना। देखो टाइम ले रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस की सारी दुनिया बसती है, वो दम है। और मैं टाइम इसलिए रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली पिक्चर बना पाऊँ आपके दिमाग में, रटवाना नहीं है मेरे को, है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये 2 0 से 2 0 गया, है ना, ठीक है। 18/4 आ जाएगा ना, 4.5, 6 या 18/4 आ जाएगा 4.5। देखो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे आई कि नहीं है इंजन की चाल, कितने इंजन की चाल, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो 4 मिनट की पिक्चर है। 12 से मान लेते हैं 12 बजे स्टार्ट हुए दोनों, ये 12 से 12:04, 12 से 12:04, है ना। तो 4 मिनट बाद दोनों के बीच कितना रिलेटिव डिस्टेंस बन जाता है, 100 मीटर। कितना रिलेटिव डिस्टेंस बन जाता है, 100 मीटर, क्लियर, 100 मीटर बना। देखो 12 से 12:04, 4 मिनट है कि नहीं, 4 मिनट में 100 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस बना कि नहीं बना, क्लियर है ना। अब ये डिस्टेंस बस निकालना है आपको, तो काम हो जाए। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो आदमी 12 से 12:04, 4 मिनट में 3 की चाल से भागा कि नहीं भागा, चाल 3 समय 4, तो चाल इंटू समय से दूरी आएगी कि नहीं आएगी आदमी की, 200 मीटर। तो दूरी 200 और 100, 300 मीटर 4 मिनट में। तो इंजन की चाल निकालनी है, तो इंजन कहता है कि भैया मैं 300 मीटर आपकी आंखों के सामने देखो 4 मिनट लिया कि नहीं लिया, 300 मीटर 4 मिनट में सीधे इंजन की चाल आ जाएगी, समझ आई बात। अब इसमें हम बताऊं, देखो ये कहानी कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच, ये थोड़ा सा बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला अप्रोच है, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाने वाला अप्रोच है, समझ आई बात। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ठीक है, बट आपको लगाना है ये वाली मेथड, चाल दूरी से सीधे रिलेटिव डिस्टेंस, फासला। आदमी बन जाओ, भागो 100 मीटर 4 मिनट में, 100 मीटर कितने मिनट में, 4 मिनट में, 100 मीटर कितने मिनट में, 4 मिनट में, 4 मिनट में 100 मीटर, है ना। तो 100 मीटर 4 मिनट में x-3 की चाल, बस सीधे आएगा ना यार, यही खत्म हो जाएगी कहानी आपकी, समझ आ रही है बात, है ना, क्लियर, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। अब इसमें मेरे को पता है कई बच्चों को क्या क्या कन्फ्यूज़न होंगे, पता है। अब बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे का कन्फ्यूज़न मैं खुद बच्चा बन के बताता हूँ। बच्चा बोलेगा सर इधर 100 मीटर 4 मिनट में, इधर जब 100 मीटर 4 मिनट में, तो इधर 100 मीटर का 4 मिनट क्यों नहीं है, 4 मिनट 300 मीटर का क्यों है। इधर 100 मीटर सर 4 मिनट में, तो इधर भी 100 मीटर का 4 मिनट आना, 4 मिनट में 300 कैसे हो गया। तो भैया ये 100 मीटर 4 मिनट में दोनों का मिला के है। ये 100 मीटर 4 मिनट में न तो सिर्फ इंजन का है, न सिर्फ आदमी का है। ये 100 मीटर 4 मिनट में x-3 की चाल से हुआ है ना। और ये 4 मिनट केवल इंजन के हैं 300 मीटर के, समझ आ रही बात। ये 100 मीटर केवल किसका है, इंजन का है, समझ आ रही बात। तो 300 मीटर केवल इंजन के हैं ये। तो इतना आप समझो कि ये 100 मीटर
ये 100 मीटर कौन तय किया? ये 100 मीटर कौन तय किया? आदमी और इंजन दोनों का फासला है वो 100 मीटर। वो 100 मीटर कौन है? आदमी और इंजन दोनों के बीच बनने वाला मार्जिन है। आदमी भी जा रहा है, ये आदमी और ये इंजन, सॉरी ये इंजन और ये आदमी, इंजन जा रहा है, आदमी धीमे धीमे जा रहा है। देखो इंजन तेज जाएगा, आदमी धीमे धीमे चलेगा, है ना। ये देखो इंजन तेज जा रहा है, आदमी धीमे धीमे, देखो इंजन भी जा रहा है, आदमी भी आगे जा रहा है, देखो इंजन तेज जा रहा है, आदमी धीमे धीमे जा रहा है, ये जा रहा है। कितना मीटर फासला बना? 100 मीटर। तो ये आदमी और इंजन दोनों के बीच का मार्जिन है 100 मीटर, और ये 100 मीटर केवल इंजन ने तय किया है। समझ आ रही बात? वैसा मान रहे हैं हम इसको, समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, इसी पॉइंट को उठा लेंगे जब हम आदमी और इंजन की बात करें, इधर 100 मीटर आ जाएगा। क्लियर? छोड़ो आप कंफ्यूजन, मैं बोलूंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? आराम से, शांति से, धीमे से, है ना। चलो अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। इस मेथड को अवॉइड करो, भूल जाओ, इस मेथड को भूल जाओ, मिटा रहा हूं, आराम से क्लास को रोक के देखना, है ना, आराम से। ठीक है, इसको भूलो आप, सिर्फ इसको ध्यान रखो आप, है ना, ये कहानी। ठीक है, चलो अभी देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की बात करें। जैसे इंजन है ना, अगले सवाल में रेलगाड़ी है, अगले सवाल में क्या है पता है? ट्रेन है, ट्रेन, लंबी सी ट्रेन है। अगले सवाल में ट्रेन है, इसमें इंजन है। इंजन को क्या माना जाता है? इंजन इज अ पॉइंट, उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगले सवाल में क्या? इंजन नहीं है, ट्रेन है, तो उसकी लेंथ भी आएगी कहानी में। कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ, देखो, है ना। क्या क्वेश्चन है? टाइम क्या हुआ है? अरे भैया टाइम थोड़ा यार 56 मिनट हो गए यार। चलो कोई नहीं, फटाफट करते हैं। 6 की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती, पहले इंजन पार कर रहा था, एक पॉइंट था, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, इसकी लेंथ मानी जाएगी। ट्रेन बहुत लंबी सी ट्रेन है ना, ठीक है। गति से चलने वाले एक व्यक्ति को ट्रेन को पार करती है, वह व्यक्ति उस ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है, ठीक है। 1.2 किलोमीटर तक देख पाता है ना। अब सुनना मेरी बात, पिक्चर स्टार्ट होती है ठीक 12 बजे, 12 बजे पिक्चर स्टार्ट होती है और 12:02 पर पिक्चर खत्म। ठीक 12 बजे पिक्चर स्टार्ट होती है और 12:02 पर पिक्चर खत्म। समझ आई बात है? ये 2 मिनट की पिक्चर है, ये 2 मिनट में क्या हुआ? अच्छा, पिक्चर स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अरे यार टाइम की भी कमी है, लेकिन ये तीनों सवाल मेरे को आज एनी हाउ कंप्लीट तो करना ही है, चाहे मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ जाए, ठीक है ना। मान लो क्लास लास्ट में थोड़ी सी कट जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा पूरा आज। लास्ट में एंड में से कट जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा उसको, है ना। लेकिन तीनों क्वेश्चन करवाऊँगा मैं, ठीक। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी? अरे कुछ बड़ा रेलगाड़ी जैसा मिल नहीं रहा है यार। यस, रुको ज़रा, ये कुछ मिला है, देखो ये रेलगाड़ी है, ये लंबी सी रेलगाड़ी है ना, दिख रही है सभी को, ठीक है। और ये आदमी और ये रेलगाड़ी, ठीक है। अब ध्यान देना है ना, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल हो जाओ आप। वही फिर से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। इस सवाल में भी ऐसा नहीं बोला कि आदमी चल रहा और आदमी 6 की चाल से जा रहा है। किस चाल जा रहा है आदमी 6 की चाल से भैया। आदमी 6 की चाल से, है ना। और इसकी चाल वही x मान लेते हैं हम, है ना, x मान लेते हैं, ठीक है। इसी की चाल निकालनी है ट्रेन की, इसमें ट्रेन की चाल x मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच जो फासला बना है ना, वो फासला है दोनों के बीच 1.2 किलोमीटर, है ना। कितना फासला है दोनों के बीच? 1.2 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब सुनो, इसको छोड़ो, प्रैक्टिकल है ना। वही कान में मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ पटरी के किनारे, रेल की पटरी के बिल्कुल किनारे में वॉकिंग कर रहा हूँ। 6 की चाल वॉकिंग करने की होती है, दौड़ने की नहीं होती। वॉकिंग कर रहा हूँ, है ना, हेडफोन लगा के। ट्रेन पीछे से आती है, ट्रेन पीछे से आ रही, मेरे को दिखाई नहीं क्योंकि कोहरा है चारों ओर। और दूसरी बात ये है कि मैंने हेडफोन लगा रखे। क्वेश्चन का इंटेंशन समझाने के लिए हेडफोन लगा रहा हूँ मैं कान में, है ना, ठीक है। पिक्चर तब स्टार्ट होती जब ट्रेन मेरे साइड में आई, पिक्चर स्टार्ट। ठीक 12 बजे पिक्चर चालू और 12:02 तक पिक्चर चली। 2 मिनट तक मैंने रेलगाड़ी को देखा। रेलगाड़ी को देखना कब स्टार्ट किया? जब वो रेलगाड़ी मेरे साइड में आई।
रेलगाड़ी मेरे साइड में आई, मैंने देखना चालू किया और रेलगाड़ी कितने टाइम तक दिखाई पड़ी? 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद जाके गायब हो गई रेलगाड़ी। 2 मिनट बाद जाकर रेलगाड़ी गायब हो गई। तो इन 2 मिनटों में क्या काम हुआ? क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? 2 मिनट की पिक्चर है। 2 मिनट में आपने कितना वर्क होते हुए देखा, कितना फासला देखा, 2 मिनट में क्या काम हुआ ये देखो आप। तो 2 मिनट स्टार्ट कब होते हैं? जब ये रेलगाड़ी मेरे साइड में आ गई। क्या रेलगाड़ी पूरी क्रॉस हो गई तब रेलगाड़ी दिखी क्या? नहीं। अरे रेलगाड़ी का, बहुत लंबी रेलगाड़ी भैया, रेलगाड़ी का इंजन जैसे ही आया मेरी पिक्चर चालू हो गई ना इंजन के साथ साथ। बस अब मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, इतनी तेज़ी से रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही है। रेलगाड़ी का इंजन पहले तो मेरे सामने आया ऐसे करके, बस जैसे रेलगाड़ी का इंजन मेरी आंखों के साइड बाई साइड आया ऐसे करके, बस पिक्चर स्टार्ट। तो पहले तो रेलगाड़ी की पूरी लेंथ मेरी आंखों के सामने से गुजरी। 2 मिनट के अंदर ये लेंथ भी तो क्रॉस हुई ना। बी प्रैक्टिकल। 2 मिनट तक रेलगाड़ी को देखा। रेलगाड़ी को देखना कब स्टार्ट किया? ये आदमी और ये रेलगाड़ी, ये आदमी और ये रेलगाड़ी है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ये आदमी और ये रेलगाड़ी। पिक्चर कब चालू हुई? ये यहाँ से, ये रेलगाड़ी आ रही है पीछे से, आ रही है। पिक्चर कब स्टार्ट हुई? जब ये रेलगाड़ी यहाँ आई तब पिक्चर स्टार्ट हुई, ठीक है। अब बताओ, बस यहीं से 12 बज गए ना, ये 12 बज गए ना यहीं से। तो 2 मिनट के अंदर ये ट्रेन की लेंथ भी सामने से गुजरी कि नहीं गुजरी? तो 2 मिनट में कितना काम हुआ? तो बताइए, 12 यहीं बज गए थे, है ना। 2 मिनट तक आदमी ने रेलगाड़ी को यहीं से देखना चालू कर दिया। आदमी की नज़र इधर रेलगाड़ी पे चल रही है कंटिन्यूअसली, ये रेलगाड़ी गुजर रही है। अभी आदमी का रिश्ता इस रेलगाड़ी से ऐसे करके क्रॉस हो रहा है। आदमी रेलगाड़ी को देख रहा है, रेलगाड़ी क्रॉस होती जा रही है। फिर आदमी का रिश्ता थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी के पीछे वाले बिंदु से बन जाएगा क्या? आदमी को सिर्फ रेलगाड़ी का पीछे वाला पॉइंट दिख रहा है। आदमी से कितनी दूर जाके पीछे वाला पॉइंट गायब होगा? 1.2 किलोमीटर तक आदमी ट्रेन को देख पाया। 12 बजे ये ट्रेन यहाँ 12 बजे और 12:02 पे ये बैक पॉइंट से फासला कितना था? 1.2। समझ आई बात? तो 2 मिनट में कितना काम हुआ ये सोचो आप। अच्छा, 12 यहाँ से बज गए, 2 मिनट में रेलगाड़ी की लेंथ भी क्रॉस हुई कि नहीं हुई? तो 2 मिनट के अंदर ये वर्किंग भी आएगी कि नहीं आएगी? पिछले सवाल में इंजन था, इंजन को एक पॉइंट माना था, तो उसकी लेंथ नहीं कंसिडर हुई, लेकिन यहाँ लेंथ कंसिडर होगी। दौड़ रहा हूँ तो सीधी सी बात है, वो इंजन जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा, मैंने ट्रेन को देखना चालू, आदमी ने ट्रेन को 2 मिनट तक देखा, तो क्या ट्रेन क्रॉस होने के बाद यहाँ से दिखना चालू हुई क्या? ट्रेन तो यहीं से दिखना चालू हुई। 12 यहाँ से बज गए थे, तो 12 से 12:02 में ट्रेन की लेंथ भी आएगी प्लस ये 1.2 किलोमीटर भी आएगा। तो 2 मिनट में कितना काम हुआ? 1.2 किलोमीटर प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी दी है इसमें? 300 मीटर भैया, 300 मीटर ट्रेन की लेंथ है ना। तो अब बताओ जरा, कितने मिनट की पिक्चर है? 2 मिनट। कितने मिनट की पिक्चर है? 2 मिनट। तो 2 मिनट में, बी प्रैक्टिकल, 2 मिनट में 1.2 प्लस 300 मीटर का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया टाइम था 2 मिनट, काम यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 1.2 किलोमीटर प्लस 300 मीटर, ये रिलेटिव डिस्टेंस है ना। और स्पीड x-6 आएगी कि नहीं आएगी बताओ जरा। बस खत्म हो गया सवाल। ये 3 चीजें पकड़ी, सवाल खत्म हो गया। ये एक्स्ट्रा इसमें, यहाँ ये नहीं था ना, इसके साथ इंजन की कोई लंबाई नहीं थी ना, इसके साथ ये एक्स्ट्रा है। बोले समझे कि नहीं समझे बात को? बोलिए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोग समझ आए, इतनी सी बात है ना, क्लियर है ना। तो 2 मिनट में कितना काम हुआ? रेलगाड़ी की लेंथ प्लस लेंथ क्रॉस हो जाने के बाद 1.2 किलोमीटर वो फासला, तो लेंथ प्लस 1.2 किलोमीटर, 2 मिनट में 1.2 प्लस 300, तो 2 मिनट में इतना काम हुआ, 2 मिनट में इतना काम हुआ। चाल क्या है? x-6। रेलगाड़ी के x में से 6 में काटता जा रहा हूं, तो x-6 की चाल से हम दोनों के बीच फासला बना कि नहीं बना? समझ आ रही बात? इसी मेथड से करना है आपको, ठीक है। चलो, चाल बराबर दूरी बटा समय रख देते हैं ना। तो चाल कितनी है? x-6 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है? अच्छा है, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा क्या टोटल? क्योंकि ये आपका 0.3 किलोमीटर हो जाएगा क्या? तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा क्या टोटल? 2 मिनट बटा 60 करोगे तो 1/30 घंटे हो जाएगा क्या टाइम? 1/30 घंटा होगा कि नहीं होगा? 2/60
22/8 करोगे ना घंटे में बदलने के लिए, तो 1/30 घंटे, घंटे और किलोमीटर में, ताकि किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल सके। तो दूरी कितनी है 1.5 किलोमीटर, और समय कितना है, ये ऊपर जाएगा 0 0 कैंसिल, 15 आएगा टोटल, ये 45 आएगा टोटल, ये है ना, इसका रिजल्ट आएगा 45। तो x - 6 x बराबर 51 आएगा। रेलगाड़ी की चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटे है क्या नहीं है, वो दूसरे बेसिक तरीके से मैं आपको बता दूंगा, है ना, समझ आ रही बात। ये थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब मैं तीसरा सवाल भी आपको बता दूं, फिर बेसिक तरीके से बताता हूँ इस सवाल को, है ना। देखो तीसरा सवाल देखो ज़रा, 1 मिनट, टाइम तो हो गया है, लेकिन तीसरा सवाल लगे हाथ देख ही लो आप लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। चलो देखो जरा, सवाल नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहानी में ट्विस्ट है। कुहासे में एक व्यक्ति, क्वेश्चन 3 का एटीट्यूड ही अलग है। कुहासे में, फॉग में एक व्यक्ति 50 मीटर तक देख सकता है, ठीक है, मतलब कुहासे में 50 मीटर तक देख सकता हूं, मतलब सवाल का इंटेंशन क्या है, चारों ओर में 50 मीटर की दूरी तक, 50 मीटर की रेंज में पूरी रेडियस में देख सकता हूं, 50 मीटर, समय ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तथा उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड के बाद उसकी आंखों से ओझल हो गई। पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर हो तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। अब सुन लेना मेरी बात, क्या बोला उसने, है ना, वह 4 की चाल से चल रहा था तथा उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी, उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी। अब इस सवाल का इंटेंशन क्या है, देखो पिछले 2 सवाल कैसे थे, पिछले 2 सवाल इंजन ने आदमी को पार किया, आदमी ने इंजन को देखा। दूसरे सवाल में रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया, आदमी ने रेलगाड़ी को देखा। यहां पार नहीं किया, यहां पार नहीं किया, आदमी ने पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। आदमी चारों दिशा में 50 मीटर, सवाल का एटीट्यूड समझो। आदमी, पहला स्टेटमेंट क्या है सवाल का, आदमी चारों दिशा में 50 मीटर तक देख सकता है। आदमी चारों दिशा में, पहले दोनों सवालों में इंजन पार करता है, रेलगाड़ी पार करती है, आदमी को पार किया, यानी कि साइड में आने के बाद पिक्चर स्टार्ट हुई। रेलगाड़ी और इंजन के साइड में आने पे 12 बजे और 12 से 4 मिनट, 12 से 12 बज के 2 मिनट, ठीक है, पार किया। इस सवाल में स्टार्टिंग कैसी, एटीट्यूड कैसा है सवाल का, 50 मीटर चारों देख सकता है, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, और कितने टाइम में ओझल हो गई रेलगाड़ी, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में रेलगाड़ी ओझल हो गई। पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। अब आप बताओ जरा, पिक्चर कब स्टार्ट हो जाएगी, पिक्चर जब रेलगाड़ी 50 मीटर पीछे थी तभी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, कितनी दूरी से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई देगी उसको बताओ, 50 मीटर चारों ओर देख सकता है, 50 मीटर दूरी से रेलगाड़ी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। 30 सेकंड की पिक्चर है, 30 सेकंड तक उसको रेलगाड़ी दिखाई दी, 30 सेकंड के बाद रेलगाड़ी ओझल हो गई। तो कहने का मतलब सवाल का क्या है कि 50 मीटर पीछे से वो ऐसे चल रहा है, किस चाल से भाग रहा है आदमी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे वॉकिंग कर रहा है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वॉकिंग कर रहा है, और पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को उसने देखा, है ना, किस चाल से वॉकिंग कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वॉकिंग कर रहा है ना, ऐसे करके 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वॉकिंग कर रहा है, और रेलगाड़ी अरे पीछे से देख रहा है। कितनी दूरी से पिक्चर चालू होगी, 50 मीटर दूरी से दिखना चालू, क्योंकि 50 मीटर की विजिबिलिटी चालू हो, बस ये पिक्चर चालू। ये देखो 50 मीटर दूरी से पिक्चर स्टार्ट, ये रेलगाड़ी देखो बड़ी होती जा रही है, अरे बड़ी नहीं हो रही, पास आती जा रही है। वो पिक्चर देखिए हमने धमाल, तो बोलता ना अरे रेलगाड़ी पास, बेवकूफ़ रेलगाड़ी बड़ी नहीं हो रही है, रेलगाड़ी पास आती जा रही है वो बोलता रेलगाड़ी नहीं, वो शेर की पिक्चर होती है, शेर, वो शेर दिखता है उनको तो बोलता है कि शेर बड़ा होता जा रहा है, तो बोले बेवकूफ़ बड़ा नहीं हो रहा है, पास आ रहा है, वही कहानी है ना। तो 4 की चाल से आदमी दौड़ रहा है, 50 मीटर पीछे से रेलगाड़ी दिखना चालू हो गई, क्लियर, 50 मीटर ये आ रही है रेलगाड़ी, पास में आ रही है, पास में आ रही है, पास में आ रही है। अभी उसकी आंखों का रिश्ता रेलगाड़ी के सिर्फ ड्राइवर से है कि नहीं, जो कांच में से नजर आ रहा है, मतलब रेलगाड़ी के एक पॉइंट, क्या उसको पूरी रेलगाड़ी दिख रही है ऐसे ऐसे करके, नहीं, उसको क्या दिख रहा है, रेलगाड़ी का एक पॉइंट दिख रहा है। अभी उसका रिलेशन किससे, एक पॉइंट से, 50 मीटर पीछे से पिक्चर स्टार्ट, ये तो ये पॉइंट आ रहा है आगे, ये 50 मीटर हो गया यहाँ तक। 50 मीटर के बाद फिर उसकी आंखों के सामने से रेलगाड़ी की लंबाई क्रॉस हुई, फिर उसका रिश्ता पीछे से बना 50 मीटर,
4 और 50 मीटर देख सकता है। 50 मीटर पीछे से देखना चालू किया तो गुजर जाने के बाद भी 50 मीटर दिखेगा। रेलगाड़ी ऐसे आई और ऐसे क्रॉस करके साइड से चली गई, ये क्वेश्चन का इंटेंशन है। तो 50 मीटर पीछे से देखना चालू किया, क्लियर। ये यहाँ से ये 50 मीटर हो गया, देखो ये 50 मीटर पीछे, अगले पॉइंट से 50 मीटर, 50 मीटर के बाद ये रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस फिर 50 मीटर। समझ आई बात। तो 30 सेकंड में क्या हुआ 30 सेकंड में ये आदमी, ये पीछे रेलगाड़ी, कितना मार्जिन है ये 50, फिर आगे पहुंच गई रेलगाड़ी, कितना मार्जिन है ये 50। अब आप जानते हो कि टाइम 30 सेकंड, 30 सेकंड में क्या काम हुआ, 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हाँ 20 मीटर है ना। समझ में आया 50 प्लस 50 प्लस 20 कैसे आया। अरे आदमी बन जाओ, 4 की चाल से भाग रहा है आदमी, है ना। 50 मीटर पीछे से देखा, तो ये 50 मीटर तो ये काम हुआ, उसके बाद ये 20 मीटर का ये काम हुआ, फिर 50 मीटर बाद गायब। तो 50 प्लस 20 प्लस 50, समझ आई बात। कितना वर्क हुआ नेट एग्जैक्टली, है ना। 50 प्लस 20 प्लस 50, है ना। तो बताइए 120 मीटर का काम हुआ क्या। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड तो वही है ना भैया, एक्स की चाल से आ रहा है वो, लेकिन एक्स में से 4 में उसका कट करता जा रहा हूँ। एक्स की चाल से आ रहा है, एक्स में से 4 उसी दिशा में जाके मैं काटता जा रहा हूँ, तो एक्स माइनस 4 की नेट चाल से हम एक दूसरे के पास आए। एक्स की चाल से आ रहा था प्रति घंटा एक्स, प्रति घंटा एक्स, लेकिन प्रति घंटा एक्स में से प्रति घंटा 4 में उसी दिशा में जाके काटता जा रहा हूँ, तो नेट x माइनस 4 हो रहा क्या नहीं हो रहा। या फिर इधर देखो, तो वो प्रति घंटा x में से प्रति घंटा 4 में काट रहा हूँ, तो फिर x माइनस 4 है कि नहीं हमारे बीच। या फिर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस करके आती, समान दिशा में सापेक्ष चाल माइनस करके आती। तो बताइए हमारी चाल x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो चाल बराबर दूरी बटा समय लगा दे क्या, बोलो। चलो लगा देते हैं। तो चाल है x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, दूरी कितनी है 120 मीटर, और समय कितना है 30 सेकंड। अच्छा है, मीटर पर सेकंड है क्या। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर उत्तर निकालना है, 30 से 4 बार जा रहा है क्या। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताया था मैंने, है ना। तो बताइए ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो इनको बराबर रखेंगे तो 72/5 आएगा, 14.4 प्लस 4 18.4 आएगी चाल किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर 18 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। टाइम कम था यार। देखो अगली क्लास में फिर से इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगा, है ना। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 सवाल है ना, प्रैक्टिस शीट शायद मैंने दे दी होगी या फिर मैं थोड़ी सी देर में देने वाला हूँ अभी, है ना। थोड़ा सा वेरी सॉरी, इस बार प्रैक्टिस शीट के लिए थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग बाकी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।